तो मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है, तो लेके प्लान बनाएंगे। आकाश जी ने जो काम जहां लाके छोड़े हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। विधानसभा 3 को एक बहुत ही अच्छी विधानसभा बनाएंगे। रूप से मुझे लग रहा था हम हजारों मतों से विजयश्री होंगे और हजारों मतों से विजयश्री हुए हैं। तेलंगाना में तो कांग्रेस नहीं लगा रही यार, कि ईवीएम खराब था। जनप्रतिनिधि वही होता है जो चुनने के बाद क्षेत्र में आ जाए। जी हाँ, विधानसभा 3 से नवनिर्वाचित गोलू शुक्ला जी, जिन्होंने पद ग्रहण करते से ही अपनी विधानसभा का दौरा शुरू कर दिया है। आज वे पहले दौरे पर हैं। हम यहाँ पर अग्रसेन प्रतिमा के नज़दीक हैं। पहले कई क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं, लोगों की समस्या जान रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, उनके साथ में जो क्षेत्र के लोग हैं अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या क्या समस्या विधानसभा 3 में। इसी विषय में बात करते हैं हम गोलू शुक्ला जी से। पहले तो बहुत सारी बधाइयाँ मृदुभाषी की तरफ से आपके विधायक बनने पर। एक ऐसी सीट थी जिस पर यह कयास लगाया जा रहा था कि यहाँ से बीजेपी की जीतना नामुमकिन है, लेकिन आपने उसको मुमकिन कर दिया। आपने पहले भी मेरा इंटरव्यू लिया था, तो मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है और हजारों वोटों से मैं विधानसभा 3 जीतूंगा। ये मैं आपको बोल चुका हूँ। हमने विकास किया है, हमने इतना विकास किया इंदौर शहर में, टेम्पो से लेकर मेट्रो तक हमने पहुँचाया। आज हमारे 11 फ्लाईओवर बन रहे हैं, कन्वेंशन सेंटर आईडीए के माध्यम से बन रहा है। इतने विकास काम किए हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने सोचा भी नहीं होगा जो हमने 18 साल में 15 साल में कर दिया। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी पूछा था, आप आईडीए के उपाध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से आपको पूरे शहर की जानकारी है कि कहाँ कहाँ क्या क्या विकास कार्य की ज़रूरत है। अब आप विधानसभा 3 के विधायक हैं। ये काफ़ी घनी बस्ती वाला इलाका है, व्यापारिक क्षेत्र है, रिहायशी इलाका भी है, लेकिन यहाँ पर अभी भी मूलभूत सुविधाओं की मतलब कमी है। अभी मैं वही देख रहा हूँ, अभी पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। अभी विधानसभा में मैं सुबह से घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है। धीरे धीरे अभी तो मतलब कुछ 8 दिन ही हुए, अभी समय थोड़ा सा लगेगा। 1-2 महीने में पूरा उसका समझ के फिर अच्छे से काम करेंगे। आकाश जी ने अपने स्तर पर काम किया है यहाँ पर, उनके कामों को आप और कितना आगे बढ़ाएंगे? क्या नया रोड मैप तैयार करेंगे? क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्र की वो है ट्रैफिक। जैसे अभी आप घूमते हुए आ रहे हैं यहाँ पर लोहा मंडी में, आपने देखा होगा कि ट्रैफिक की क्या स्थिति। ट्रैफिक को लेके ही प्लान बनाएंगे, कुछ मल्टी लेवल पार्किंग वगैरह की व्यवस्था करेंगे। महारानी रोड राजवाड़ा क्षेत्र में कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे ट्रैफिक की सुव्यवस्थित ट्रैफिक हो जाए, उसको लेके प्लान बनाएंगे। आकाश जी ने जो काम जहां लाके छोड़े हैं उसको आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से उन सब काम को पूरे विधानसभा 3 में करेंगे। विधानसभा 3 को एक बहुत ही अच्छी विधानसभा बनाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो महापौर सोचते हैं, महापौर ने कहा है कि जैसे स्वच्छता में नंबर 1 है, ट्रैफिक में भी नंबर 1 होना चाहिए, तो इसकी शुरुआत क्यों ना विधानसभा 3 से हो? हाँ, मैंने बोला ना कि इसको ट्रैफिक को लेकर कुछ अच्छा प्लान बनाएंगे। जहाँ पे हमारे वहाँ हार्ट ऑफ सिटी की विधानसभा है, ट्रैफिक की बहुत अव्यवस्था है, अव्यवस्थित है, उसको व्यवस्थित करने के लिए महापौर जी के साथ बैठ के, सारे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के हम अच्छा प्लान करेंगे कि क्या कर सकते हैं। कुछ मल्टी लेवल पार्किंग की जगह देख के कि पार्किंग बना दें, वहाँ से ई रिक्शा या कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि जहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ जो ट्रक्स वगैरह यहाँ पे लोहा मंडी और हमारे जवाहर मार्ग सियागंज में कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कुछ छोटे वाहन वहाँ पे चले जाएं और कुछ व्यवस्थित हो जाए। पानी की समस्या विधानसभा 3 में हमेशा से बनी हुई है। हालांकि अमृत योजना के अंतर्गत कई सारी टंकियाँ तो बनाई गई हैं, अभी पूरा शहर खुदा हुआ है। विधानसभा 3 में भी कई सारे क्षेत्र खुदे पड़े हैं। पानी की एक बड़ी समस्या है। क्या लगता है आपको, ये समस्या का हल हो जाएगा 5 साल में? 5 साल में नहीं, पानी की मुझे तो कुछ ऐसी समस्या दिखी नहीं भैया। मैं तो पूरी विधानसभा पैदल मैंने घूमा है, मुझे कोई लोगों ने शिकायत भी नहीं करी कि हमारे वहाँ पानी नहीं है। पानी की सब व्यवस्था अच्छी है और हम उसको और अच्छा प्रयास करेंगे कि नर्मदा का जल, हर घर नल, हर घर जल की व्यवस्था हम करेंगे। आपने पहले इंटरव्यू में कहा था कि आपकी जीत सुनिश्चित है। आपको लगता था क्या इतनी बड़ी जीत मिलेगी? क्योंकि विधानसभा में अब तक के इतनी बड़ी जीत किसी ने भी दर्ज नहीं की है। उषा ठाकुर जी ने ज़रूर 13,000 मतों से यहाँ पर जीत दर्ज की थी, लेकिन आपने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उम्मीद थी आपको इतनी बड़ी जीत की? जिस तरह से कार्यकर्ता यहाँ का लगा हुआ था, वो देख के मुझे लग रहा था, जनता का जो रिस्पांस मिल रहा था, जनता हाथों हाथ ले रही थी, हमको इतना आशीर्वाद दे रही थी, तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा था हम हजारों मतों से विजयश्री होंगे और हजारों मतों से विजयश्री हुए हैं। कांग्रेस अभी आरोप लगा रही है कि ईवीएम की गलती के कारण, ईवीएम में गड़बड़ी के कारण विधानसभा 3 ही नहीं सारी विधानसभा हारी है कांग्रेस।
तेलंगाना में तो कांग्रेस नहीं लगा रही है आरोप कि ईवीएम खराब था, वहाँ तो जश्न मना रहे हैं। तो भैया वहाँ जश्न मना रहे हैं और यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ईवीएम तो सब जगह एक जैसी है, तो ये तो उनका काम है आरोप लगाना, लगाते रहो। ये दौरा आपका कब तक चलता रहेगा और कब तक के विकास कार्य शुरू हो जाएंगे? ये तो पूरे 5 साल दौरा ही करना है और पूरा विकास करना है हमको। हमारी विधानसभा को सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाना है, हमको विकास करना है। विकास तो हमने किया ही है, उसके साथ और अच्छा इसको डेवलप करने का पूरी कोशिश करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे गोलू शुक्ला, जो विधानसभा 3 से नवनिर्वाचित विधायक हैं भाजपा के। उन्होंने विधानसभा 3 में ऐसी जीत दर्ज की जो अब तक के कोई भी भाजपा कार्यकर्ता भाजपा प्रत्याशी दर्ज नहीं कर पाया है। निश्चित रूप से विधानसभा से वे 14,500 से अधिक मतों से जीते हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि यहाँ से भाजपा एक बार फिर जीत सकती है। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। जब वो दौरे पर निकले हैं विधानसभा 3 के, तो यहाँ पर उनका विधानसभा 3 के जो रहवासी हैं उनके द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। एक बड़ी जीत दर्ज कर वो यहाँ पर विधायक बने हैं और वैसे उन्होंने कहा था कि उनकी जीत सुनिश्चित है। और सबसे बड़ी बात यह है गोलू शुक्ला की कि चुनाव जीतने के बाद आमतौर पर नेता घर बैठ जाते हैं या अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जीतने के बाद अपनी विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, लोगों की समस्या को समझ रहे हैं और जान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्या समस्या है जिसका निदान किया जा सके। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।